नर्मदे प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ? मैं इंदौर से। इंदौर से। आपको कहाँ से पता मिला? नहीं, वो हमारे पांडे जी साथ में है, डॉक्टर साहब उनको लेने आए हैं। पांडे जी कहाँ हैं? वो पीछे देखेंगे। अच्छा, जी ये पांडे जी हैं। जी अच्छा, इनको लेने आए? जी। अच्छा मैं टैक्सी चलाता हूँ तो- इंदौर एयरपोर्ट से। अच्छा, तो इनसे कब से परिचय हुआ? उस दिन लेके आया था तो हमने अच्छा। आपका बहुत जिक्र किया था, तो मैं बिल्कुल अवश्य आऊँगा आपके दर्शन करने के लिए। उस दिन दर्शन किया था तो आप गुस्से में थे तो मैं चले गया था। गुस्से में? हाँ, हाँ, आप गुस्से में थे तब भी। तो गुस्से में मैं कहाँ था? आप वो बोल रहे सब लोग यहाँ बातें कर रहे हैं ये गुस्से कर। की स्थिति थी, मैं तो वही था। जी नहीं, आप उसको सही बोल रहे थे अपनी जगह, हाँ, लेकिन सब लोग बात कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो आप गुस्सा कर रहे थे। हाँ, गुस्सा गुस्सा जायज़ था आपका। गुस्सा तो उन लोगों के लिए था, आपके लिए थोड़ी जी नहीं। हाँ, तो हम प्रणाम करके दूर से चले गए पर हमने अवश्य हुआ था, तो पांडे जी की मेहरबानी, आपको दर्शन हो गए हमको। ये कानपुर से आए। हाँ, जी, सुने सत्संग कि नहीं? थोड़ा सुने, बाकी पांडे जी बताते हैं। 3 घंटे उनके साथ में हैं। 3 घंटे उनके साथ। जी पांडे जी कहते हैं कुछ है ये नहीं, नहीं, कहते हैं कुछ नहीं है। जीव आत्मा सब कुछ है, अभी तो है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कुछ नहीं। नहीं है। ऐसा ना हो कि बोल दें आपकी टैक्सी भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं, और कोई प्रश्न है आपका जीवन का? जीवन का प्रश्न ये है कि जीवन में अबजस बहुत है। आप जस्ट किसी को अच्छा करो पर अबजस मिलता है। अब जस्ट मिलता है, जी। कुछ तो मिलता है। हाँ, मिलता है ना। तो बस। ये नाम का प्रभाव तो नहीं है। हाँ, नाम का प्रभाव तो नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सभी लेते हैं, विष्णु नाम है मेरा, अच्छा, विष्णु यादव। हाँ, तो फिर तो कोई बात नहीं, जी हाँ, लगने दो। क्योंकि जिसके लिए पढ़ाई लिखाई सब छोड़ा, सब कुछ करा, भाइयों को सबको बना दिया, तो पत्नी, धर्म पत्नी, बच्चे सब अबजस देते हैं, मतलब कि कुछ नहीं करा हमारे लिए। कोई बात नहीं, अपनी जगह सही है। उनके पास जो था उन्होंने दिया, आपके पास जो है वो आपने दिया। ये हाँ, ये प्रश्न है मेरा। बस किसी को कितना भी अच्छा कर दो। आपका काम है अच्छा करना। जी, बस जज के लिए हम क्यों अच्छा करें, ये बताइए? क्यों हम रिटर्न में सुनना चाहेंगे आपने मेरे लिए किया? नहीं, अपने से जो पत्नी, बेटा, बिटिया सब उम्मीद करते हैं। भाई पापा 81 के, मम्मी 75 के, कुछ सामान उनको ला के दे दो तो भाई गुस्सा करते, क्यों ला के देते, रहते साथ में उनके। तो वाइफ को ला के दे दो और बोल दो उनको दे दो। हाँ, सब इच्छाओं का अनंत है। हाँ, तो वही तो, पत्नी को ला के दिया करो, बोल दो उनको दे दो। तो 3 दिन तक नीचे नहीं जाता ना। हाँ, 3 दिन तक वहीं रखा जाता है। कोई बात नहीं, 3 दिन बाद तो जाएगा, तो 3 दिन पहले ही सामान ला के दिया करो। बिल्कुल अवश्य। जब आपको पता है जी हाँ। कि 3 दिन बाद जाएगा, हाँ। तो 6 दिन पहले ला के दिया करो। ठीक है। 3 दिन बाद तो जाएगा। हाँ, अब कल शादी को 30 साल हो गए थे तो बोले क्या करा मेरे लिए, कुछ नहीं करा। हाँ, सही बात है। ये बात तो सही, क्या किया? वही तो। हम्म? अब अपना कर्म तो करता हूँ मैं, कोई शौक नहीं है मेरा। उसके काम लिए करता क्या हूँ। किया? उसके लिए क्या किया? हाँ, जो मेरे से बना, जो भगवान ने दिया, करा मैंने अपने कर्मों से। ये उसे बताइए। नहीं समझते ना। हाँ, क्या है कि उसकी एक बहन बहुत पैसे वाली और वो एक मेरे यहाँ है, तो दोनों को डिफरेंस आता है ना। ये चीज़ है। तो आप बोल दो ना उसको कि मैं तेरे साथ हूँ, इतना नहीं, कम कोई है। मतलब नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा बड़ा हो जाता है, तो पति का इतना जोर नहीं रहता, इतना बेटे का हो जाता है। ये बात तो आपने सही कहा। हाँ, ये बात है। पति फिर उसकी परिभाषा, जब नई टीवी आती है, नई बहू आती है, जब काली चोटी वाली सिर पर चूल्हा रख के, तो मालूम पड़ता है। एकदम आपकी बात सही। फिर पति की तरफ आएगी कब? बेटे की शादी की? नहीं, अब करना है। हाँ, अब करोगे ना, हाँ, जब योग संजोग बन जाए तो आपके पास फिर रिटर्न आने वाली है। वो बात की है। अभी तो फिलहाल बहू की चाहत है, हाँ? तो दोनों बहनों की बहू आ गई हैं। हाँ, तो बस बहू लाओ और फिर पत्नी को पाओ। और क्या, पत्नी चली गई उधर, बहू लाओ जल्दी से जल्दी और पत्नी को पाओ। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, बेटे की शादी जल्दी से जल्दी कराओ आशीर्वाद दो आप। और अपनी पत्नी वापस पाओ। जी, और फिर बहू को धन्यवाद दे देना। जी, हाँ, अवश्य लाऊंगा दर्शन के लिए आपके। हाँ, धन्यवाद दे देना। देखिए, कुछ भी करिए, आपका काम है अच्छा करना। आप अच्छे करने के लिए पैदा हुए हैं, और वो लोग निंदा
करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। आप बस करते रहिए, जी आप बस एक दिन आप भी जाएंगे, वो भी हाँ जाएंगे। वो फैसला कहीं और होने वाला है, जी क्या फैसला करने वाले ये नहीं है, फैसला कहीं और होगा। तो आपका काम है अच्छा करना। आप इसलिए पैदा हुए हो जी और वो इसलिए पैदा हुए हैं कि आपसे लाभ भी लेंगे और आपको गालियाँ देंगे। होता वो है इसीलिए पैदा हुए हैं। जी हाँ, तो जब वो अपना काम नहीं छोड़े तो आप अपना भी काम मत छोड़िए। जब तक आप उनके साथ हैं तब तक करते रहिए, अवश्य और एक दिन न एक दिन साथ छूटेगा। जी हाँ, बताओ तो करते हुए छोड़िए, करते हुए छोड़िए, जितना आपसे हो सके, आपके जितने अधिकार में है करते हुए छोड़ना। ऐसा न हो कि न करने में छोड़ो, नहीं, जब शुरुआत किया है तो आखिरी तक पहुंचना। अवश्य हाँ, ईश्वर की बड़ी दया है, आप लोग का आशीर्वाद है। एकदम एकदम, जैसा आपका कर्म वैसा आशीर्वाद। जी तो करते हुए आगे निकल जाओ। अवश्य हाँ मैं सोचता हूँ मेरा कर्म करने मैंने कुछ हाँ, एकदम पुराने जन्म का कर्म होगा, एकदम, मेरा कुछ कर्म भी होगा होगा, बस खत्म बात। वो प्रभु ऋण से मुक्त क्यों नहीं हो पाता हूँ? उसका भी रीजन, कुछ शौक नहीं है मेरा, 2 सुपारी तक नहीं खाता हूँ मैं। तो सुपारी नहीं खाते हाँ और कुछ तो करते होंगे। नहीं, 2 वक्त की रोटी है। जे 2 वक्त की रोटी, हाँ जेब में तो छेद तो है नहीं, नहीं कहीं पैकेट तो कोई मारता नहीं, नहीं कहीं न कहीं खर्च ही करते हैं। आप हिसाब लिखिए तो आपको खर्च ही मिलेगा। हाँ, जेब से गिरता तो बात अलग था, नहीं, जेब ऐसा से तो कोई नहीं, योग नहीं होता है। तब कहीं कहीं उपयोग ही हो रहा है, कहीं कहीं उपयोग हो रहा है। अब कहने का मतलब है कमाई कम खर्च ज़्यादा, जी हाँ तो कहाँ बचेगा ये बताइए, कैसे बचेगा। बेटा क्या करता है? बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुद का काम करता है। तभी बेटी तो आप रिटायर ले लो अब शादी करके। नहीं, बेटी है ना, हाँ, बेटी की बेटी शादी। MBA कर रही है। हाँ, तो बेटी और बेटा की शादी करो। बेटी छोटी है, बेटी तेरे 20 साल की कुटिया है, कभी भी आ जाना, बिल्कुल अवश्य। आपके नज़दीक है। नहीं नहीं होता है। हाँ हाँ। मैं तो ज़्यादा होता तो अमरकंटक चले जाता हूँ, और सुंदर क्या? महाराज। हाँ, एकदम हाँ, जय श्री राम बाबा एकदम। चले जाता हूँ। और कोई प्रश्न है? बस आशीर्वाद आप दीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए जी और करते रहिए। आप आदेश करिए हमारे लिए। हाँ, बस करते रहिए, जी नहीं, जितना बड़ी हो प्रशंसा सके हुई थी करते उस दिन रहिए। आपसे, वो दर्शन करके मेरे को। हाँ, तो मैंने अभी वाली पांडे जी ने हमें फ़ोन कर दिया, तो आज दर्शन भी हो गया, बात भी हो गया, चलिए, वार्तालाप। बढ़िया है। उनका उपकार है हमारे ऊपर। लेकिन आपने भी तो कितनी परेशानी झेली अरे थी बस। हमको यहाँ तक पहुँचाने में, बेचारे परेशान हो गए थे। कोई बात लेकिन कह रहे थे नहीं, हम पहुँचा के ही आएंगे। नहीं। फिर हम लोगों ने कहा आप इतने परेशान हुए तो भाई दोबारा मत लेने आइएगा। आप इतने कहते नहीं, लेने भी आऊँगा मैं। चलिए, अच्छा, फिर देखो लेने आ गए। इसको कहते हैं मान्यता। और कुछ सेवा का मौका लेकिन नहीं हमको गुस्से में देख के चले गए। हाँ हाँ, आपका जायज़ था, सब लोग बात नहीं करना चाहिए। मतलब जिस जिस कार्य के लिए आप आए हो, जी अगर एक ड्राइवर, आप ड्राइविंग करते जी हो, हाँ, गाड़ी को सोते हुए अगर झपकी मारते हुए गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो अपने- इनका भी एक्सीडेंट जी हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहे बिल्कुल हैं। होता है। लेकिन आपको मालूम है आप समझ कि बुरा नहीं मानिएगा कि एक वरदान दिया था हाँ। कि लेडीज जहाँ 4 लेडीज हो उनसे बात करेंगी वो। यहाँ पुरुष मुझे परेशान किए, अब पुरुष का तो नहीं बोल सकता, लेडीज मुझे पुरुष बहुत परेशान किए। तो उनकी मानसिकता कम होगी ना। हाँ, अब मुझे- मुझे मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे कुछ कर ज़्यादा रहे हैं, तो पुरुष परेशान किए। उसको फोन बंद कर दो, साइलेंट कर महिलाओं को तो एक बार कह दो तो सुन लेती हैं, पुरुष बहुत ज़्यादा परेशान दो, किए। उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, हाँ। गलत है वो। जो रीजन से अपन आए वो रीजन करना है। सबको बाद में कर दीजिए, जैसे नाव चलेगी तो भटकती जाएगी। महिलाएं तो यहाँ बहुत शांति से रहती हैं। अच्छी बात है। हाँ, पुरुष ज़्यादा परेशान किए। नहीं, उसका रीजन मुझे नहीं माना था, तो आपको सिर्फ गुस्से में देखो ना, लगा। यहाँ पुरुष बैठे हैं, पूछो ना। नहीं, मैं तो पांडे जी को उनके भी आप पे हूँ, इसलिए समझ- पांडे जी ने नहीं परेशान किया। नहीं नहीं, वो तो सज्जन व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि हैं। नहीं, वो तो उनके आचरण से मालूम पड़ता है कि हम भी पर्सन टू पर्सन काम करते तो व्यक्ति मालूम पड़ता है हमको। एकदम नहीं, उन्होंने नहीं परेशान किया, उनकी माता जी ने कर दिया। माता जी को हम तुरंत पकड़ भी लिए, लेकिन माता जी फिर पीछे हट गई। अच्छा हुआ मैं वहाँ था, जी नहीं बात आगे बढ़ जाती। नहीं। और माता जी ने कहा कुछ नहीं। लेकिन तो आपका प्रेम है, आपका जो है, इतनी दूर से व्यक्ति आके आप बैठे हो सत्संग के लिए, मतलब जो भी है, ये आपके अंदर की एक क्वालिटी है। ये तो आदमी पड़ोसी बात नहीं करता। हाँ, एकदम सत्संग होते हैं। एकदम। मैं जहाँ रहता हूँ, जैन मंदिर सामने है, मंदिर के सामने रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
ये ईश्वर की दया समझिए आपका मैं इनको झपकी में ही उठा देता हूँ। उस दिन झपकी लगी, उठा दिया, नहीं अगर सो गए तो फिर गए। वो तो मैं यहाँ सोने नहीं देता हूँ जी इनको, समझ रहे हैं। तो जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जी अगर उसका ये हाथ, हम्म। पाँव, आँख, ठीक है, पूरी तरह काम करना चाहिए, करती पूरी तरह, और जरा सा हटा तो गए। जी हाँ यहाँ तक कान, पांचों इंद्रियां गाड़ी चलाने में, क्योंकि आपको पीछे की आवाज़ भी सुननी है, नहीं मतलब पांचों इंद्रियों से जरा सा भी आपने इधर उधर, मान लीजिए आप सांस ही नहीं लो तो गए। जी मतलब पांचों इंद्रियों से आपको काम करना पड़ता है, और पूरी तरह सचेत। जी मतलब 1 मिनट के लिए, एक मतलब कुछ सेकंड के लिए भी उधर उधर गए तो गए, क्या हादसा हुई। सत्य बोल वही साधना में है, जी। ये लोग समझ नहीं पाते हैं। एक्सीडेंट आप बताओ घंटों में होता है कि सेकंडों में? सेकंड में तो ये 1 हफ्ता तक बढ़ते हैं और 1 सेकंड में एक्सीडेंट कर लेते हैं। गलत आप है ना? समझ रहे जी हो? हाँ। तो ये बात मैं समझता हूँ, ये नहीं समझ पाते, अमल नहीं कर रहे ना। ये नहीं समझ पाते कि 1 हफ्ता तुमने मेहनत किया और 1 क्षण में आपने ठोक दिया। हाँ, और 2-2 गधम मिले, लातम लाती हुई 2 गाड़ी ठोकेगी, क्या होगा बताओ, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों एक्सपर्ट हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, समझना चाहिए। ये समझ नहीं पा रहे नहीं, मैं हैं, तो बिल्कुल आपकी बात का अमल करूँगा। समझ रहे आज हैं। रात को डायरी में लिखूंगा। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि आप जिसके लिए आप निकले हो वो करो। आप एक काम करो ना, आपको सोना था तो गाड़ी चाबी जी। बंद करो और जाके जितना गाड़ी में ही सो लो। बराबर। आप समझ रहे हो। लेकिन जब गाड़ी शुरुआत कर दी कि हाँ अब मैं साधना करूँगा, अपने आप को साधूंगा, तो अब आपको नहीं सोना, नहीं नहीं, आपको झपकी भी नहीं आने दूंगा मैं। जी। समझ रहे हैं। जी। इस बात को ये समझ नहीं पाते हैं, तब हमें चिल्लाना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। करें क्या बताओ? लेकिन गुरु मैं एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, आपसे व्यक्ति अगर गुस्सा करेगा तो फिर आम जो जनता है, हम सभी के व्यक्ति हाँ। वो क्या करेंगे? तो इसके बताइए। आप काम करो, ये काम तो करेंगे। काम करो। और गुस्सा नहीं करे क्या बताओ? ऑप्शन क्या है? गुस्सा करने से 84 इंद्रिय को पावर आता है, मतलब हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, जब जाके गुस्सा आता है, हाँ। गुस्सा हर व्यक्ति में। हाँ। गुस्सा करना बड़ी बात नहीं है, गुस्से को पीना बड़ी बात होती है। हाँ, तो आप एकदम वो चीज़ सबको बोल नहीं। सकते थे, बोर्ड लगा सकते थे। नहीं। अरे कितना बोर्ड, क्या मुंह से बोलता रहता हूँ, बोर्ड लगाने से ये सब कुछ लगा, जैसे ये देखो एक जन आए राजस्थान से, उन्हें पता था बीड़ी नहीं लाना है, फिर भी लेके आए थे जेब में गलती है माचिस ना के उनकी, साथ। हाँ, गलती है ना उनकी। बोर्ड से नहीं तो तब उनकी देखो इंद्रिय बस में नहीं है ना क्या होता है। इंसान। हाँ, तो बोलिए। हमारा काम है ना बस में करना, हमारे पास क्यों आए हैं? अगर ये छोड़ देते, अगर छोड़ देते तो हमारे पास क्यों आए हैं? तो हमें इनको डांटना ही पड़ेगा। प्यार से नहीं समझने वाले हैं, तो फिर वो तो है। प्यार से समझते तो करते ही नहीं। प्यार से तो पहली बार समझा दिया था, हाँ, तो फिर पहले सही है। आपको अगर मैंने नियम बता दिया जी तो प्यार से बता दिया, बात खत्म। और अगर आप तोड़ोगे तो फिर वहाँ क्या प्यार का उपयोग करना पड़ेगा, नहीं, गुस्से का? फिर तो वो बोलते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, तो फिर सब पता तो है। अब करो गुस्सा पियो, पी लूंगा तो फिर इनका क्या होगा? अगर मैं गुस्से को पी गया, तो गुस्सा तो अब करना पड़ता है, गुस्सा तो भाई नहीं है मेरे पास, जी इनके लिए पैदा करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं बात को? समझ रहा हूँ। इनके लिए हमको गुस्सा पैदा करना पड़ता है, जी मतलब उस गुस्से के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है इनके लिए। नहीं, हमारी सोच ये है कि जो आदमी बातों से नहीं मानता, लातों से नहीं मानता, उसको त्याग दो। नहीं तो यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो मतलब 1-2 बार समझाया, जी अगर नहीं माना तो मतलब क्लास के गेट आउट कर देते नहीं, हैं। कर दिया हाँ, हूँ, बिल्कुल, कितने लोग को सत्य। भगा दिया अच्छी हूँ। बात है। लेकिन 2 बार मौका देता हूँ, जी 1 से 2 बार नहीं, मौका। अच्छी बात है वो। 1 बार नियम बताता हूँ, जी हाँ 1 से 2 बार मौका देता जी हूँ। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर नहीं मानता है तो नर्मदे हर और चल अपने घर। बिल्कुल सही। अब तुम उस घर के जाने लायक, अभी बनने लायक नहीं काम कर रहे हो, तुम जाओ वही घर जाओ। घर तो तुम्हारे पास है, वहीं चले जाओ और वहीं जियो मस्त लाइफ। सीधी सी बात है। हमको बड़ी प्रशंसा ये हुई कि ये इतनी दूर से आए, कानपुर से, और आपकी काफ़ी तारीफ करते हुए आए। तो हमने उसी से हम सोच लिया था क्षण भर कि हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। आज ये हमें नहीं बुलाते तो भविष्य में हम कभी जब योग उनता आते हुए, क्योंकि जब व्यक्ति कुटिया में बैठा हुआ इतनी दूर है, मतलब वो भी हमारे हिसाब से बोलेंगे, हम जंगल बोलेंगे। हाँ, ये जंगल ही है ना, और क्या। लड़का ऊपर खावा हाँ, ये हाँ। कोई- जंगल ही है ना, ये बोलेंगे। अभी भी जंगल में ही बैठे हो। तो कुछ ना कुछ तो
अंदर है, एकदम। जैसे खोदते जा रहे बाद में कहीं ना कहीं तो अमृत मिलेगा, हीरा मिलेगा, ये चीज़ है। और मनुष्य के अंदर ही हीरा वो ढूंढता नहीं अपने आप में, वो पैसे के लोभ में भाग रहा है। एकदम एकदम। कुछ कहा सुना तो माफ़ करिएगा, माफ। नहीं एकदम सही है। आपने कभी दृश्य देखा होगा, एक माँ अपने बच्चे को मारती है जी हाँ, हाँ? जी क्या उस बच्चे को मार रही है? क्या दिख रहा है। जी उसे सुधारने के लिए मार रही है, मार के भी वो मार नहीं रही, लेकिन ऐसा दिखता है कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है। ये देखने वाले को भ्रम होता है, लेकिन वो मार नहीं रही है, वो सुधार रही है। सुधारने में मारना पड़ रहा है, मार के भी नहीं मार रही है। अगर मैं गुस्सा करता तो यहाँ कोई नहीं होता और मैं गुस्से में होता। प्यार है, आप समझ रहे हैं? हाँ, आपके गुस्से में प्यार है। वही मैं कह रहा हूँ। अगर मेरा गुस्सा होता तो यहाँ कोई नहीं होता, मैं होता और मेरा गुस्सा होता। क्या? सही जी। लेकिन इनमें कैसे बदलाव आए, ठीक है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये जैसे समझेंगे जी वैसे समझाऊंगा। समझ बहुत बढ़िया। हाँ, बस ये समझने के लिए तैयार रहें। खंभा ना डाके, खंभा डाक गए तो नर्मदे हर चल अपने घर। वो तो है। हाँ, अगर कुटिया के दायरे में रहेंगे तो ये बदल ही जाएंगे, पक्का फायदा है ना उसका। बदलना ही बदलना है, ये चाहे या ना चाहे जी मैं बदल दूंगा। लेकिन डाक गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, न इनको न अपने आप को। क्या? मैं 16-16 घंटे आज भी मेहनत करता हूँ। कितने? यहाँ पे। आप उस दिन बोल रहे हैं। नहीं, लोग देखते भी हैं, बोल तो मैं रहा हूँ, करते हुए भी लोग देख रहे हैं। तो भी इन्हें समझना चाहिए कि आप अपने परिवार को कह दो कि 16 घंटे आपके पास बैठे, आपके लिए नहीं बैठे। नहीं बैठे, आप जाके बोल, कोई यहाँ जितने नहीं, लोग बैठे हैं, एक आदमी को कुछ नहीं चाहिए, आपको 16-16 घंटे दे रहा है। अभी मैं सुबह से उठा हूँ, पानी तक नहीं पिया हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पानी तक नहीं पिया हूँ, मतलब कहीं गया नहीं हूँ, बाथरूम तक नहीं गया हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और मुझे बाथरूम सुबह की लगी है, मैं भूल गया। क्या? उठा था, ठीक है, लेकिन इन लोगों में भूल गया, सत्संग करने लगा, गया हो गया। मैं चाहे तो मैं अब बैठे शाम तक बैठा रहूं, गया हो। इष्ट है, इष्ट बोलूँगा। हाँ साधना इसको बोलते हैं। हाँ, जब आपको एक व्यक्ति इतना समय दे रहा है तो आप उसको समझो जरा। आप उसके और आपके लिए वो बैठा है, आप अपने लिए नहीं बैठ सकते हो? कौन किसको समय देता है? आप चले जाए आश्रमों में। नहीं देता साहब, बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं बोलता। हाँ? बिना स्वार्थ के कौन से आश्रम में इतने घंटे कौन सत्संग करता है? आप मुझे एक आश्रम बता दो कि कोई भी आश्रम में 16-16 घंटे कौन काम करता है, मुझे भी दिखा दो। अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो आप उसका लाभ लीजिए। गुस्सा तब आता है जब मैं मेहनत कर रहा हूँ और ये लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा, इनमें करने की क्षमता है, नहीं होती तब तो गुस्सा भी नहीं आता, नहीं होती तो इन पे गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तब आता है ये कर सकते हो नहीं कर रहे हैं, और वही करने आए भी हैं, करने भी वही आए हैं और कर नहीं रहे, और क्षमता भी है करने की, तब गुस्सा आता है। क्योंकि अपने आप को आप दुर्भाग्यशाली बना रहे हो। क्षमता आप में है तब नहीं कर रहे हो, और आए उसी लिए हो। इसको बोलेंगे अंदर ही कमी है। ये जबरदस्ती कमी है ना, आप अपनी कमी तो है नहीं, थोप रहे हो जबरदस्ती। जब समझ गए कि मेरे लिए ठीक नहीं है तो मत करो ना। मत करिए ना। एक व्यक्ति की मेहनत को तो देखो, ये करने में मेरा जिंदगी चली गई, जीवन लग गया, पता है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान को खोजने में और ये ऐसा कुटिया की व्यवस्था करने में मेरी जिंदगी लग गई। मान लो ये मेरा जीवन इसी काम में लग गया। तो जब जिसका जीवन लगता है उसे पता होता है परिणाम आना चाहिए। फिर क्या परिणाम आना चाहिए? सर आप बड़े बोलूँ, प्रणाम इतने लोग हैं, इतने लोगों से और आगे लोग आएंगे, ये आपका प्रणाम निकल रहा है।
भीड़ छोड़ दो, नहीं, भीड़ लोग ऊपर स्तर उठना चाहिए, मैं वो देखना होता है चाहता ना। हूँ। मुझे भीड़ की जरूरत नहीं, इनका स्तर उठना चाहिए। जिसके लिए आए हैं वो इनके साथ होना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख, होगा उससे मुझे मतलब नहीं नहीं होगा, है। जरूर होगा। आस्था बड़ी चीज़ मैं काम का, मुझे परिणाम चाहिए। मैं सिर्फ हाथ दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ कि देखो लाखों आ गए, नहीं। लाखों आ गए सधे नहीं तो लाखों का क्या मतलब, एक आए सधे। अगर भीड़ चाहिए होता तो ऐसे बैठ के बात नहीं करता। आप बात समझ रहे हैं? बड़ी नौटंकी होती है, कर लेता। आप समझ रहे हैं बात को? मैं बिल्कुल बहुत करीब से देख रहा हूँ आपको, समझ रहा हूँ। क्योंकि अनिरुद्ध महाराज से मैं जैसे आप हम बैठे हैं ना, इस तरीके में वृंदावन में से बैठ के बात करता हूँ। जिनको टीवी पे दिखाया जाता है फोकस करते हाँ, हैं, हाँ। जो पैसे को देते हैं, तो मैं उनसे ही बस बात करता हूँ इसी बात में। हमें परिणाम चाहिए। होगा प्रोग्रेस, बहुत प्रोग्रेस होगा। नहीं, होगा, होगा ही। या तो होगा या तो मैं अकेला रह जाऊंगा। नहीं नहीं, या तो होगा या तो मैं अकेला रह जाऊंगा, 2 में से 1 होगा। होगा। हाँ, 2 में से 1 होगा। नहीं होने देंगे, हाँ नहीं होने देंगे। हाँ, होगा। और कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहेंगे? बस आशीर्वाद दीजिए, बहु अच्छी आ जाए बेटी अपने बस और क्या चाहिए, यही है जो फिलहाल तो ठीक है, अपना ख्याल कर्म रखिए। कर्तव्य से उद्धार हो जाए। बस बस आपका जैसा कर्म है वैसे कर्म तो कर रहा हूँ, वैसे लोग कर्तव्य से आपको उद्धार हो मिलेंगे। जाऊँ। ठीक है, माता